अंदर आ जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं लोजोंग दोंतुन मा सेम फोरामी को किस किस्म तरीका रिमोदो कशंग छस जांगो हम लोग उसका छम जमलेन की तरह है। 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए छम तो यही है ना, छम जमलेन की तरह ही कर रहे हैं। अब क्या है, सेम को तुलसी करने के लिए, मन को सुधारने के लिए 7 किस्म का तरीका हम लोग करते आ रहे थे। उसमें से सबसे पहले तरीका है मोंडो होना चाहिए बोलते हैं। मोंडो क्या है बोलने से यह जानना चाहिए कि ये मनुष्य क्यों मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। पहले अच्छे कर्म किया, उसके फल में हमको ये मनुष्य का शरीर मिला। फिर उसके बाद ये संसार क्या है उसको जानना चाहिए। संसार मिथकपा है, जन्म लेने के बाद मरना है, कमाने के बाद घुमाना है, मतलब चिनाई करने के बाद गिर जाना है और मिलने के बाद जुदाई होना है, ये सत्य है, इसको जानना चाहिए। पर उसके बाद जैसे कर्म किया वैसा फल मिलना है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल, बुरे कर्म किया तो बुरे फल, वो निश्चित है, ये सत्य है, ये विश्व का विधान है, कुदरत का कानून है। और ये संसार जो है खोरवा दुंगल जी गैसो है, ये सत्य है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना खोरवा होता है। देखो क्या सुख कमाए क्या दुख कमाए, पूरा दुख ही दुख होगा। ये 4 चीजों को जब जान लिए गए ना उसको मुंडो बोलते हैं। ये 1 नंबर सबसे पहले सेम फॉर्म का तरीका, सेम को सुधारने का। ये 4 चीजें हमेशा याद होना चाहिए। क्यों मनुष्य जीवन मिला है, ये जिंदगी क्या है और कैसा कर्म करके कैसा फल मिलता है और संसार का स्वरूप क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये पहला पॉइंट ये है, इसको मोंडो बोलते हैं। मोंडो 2 तरह का होता है। एक तो संगा तुर्जी थेपा में मोंडो होता है, वो जब तक वो मोंडो जो है तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक ये मोंडो जो हम लोग कर रहे हैं ना इसको अच्छी तरह से ना समझे तो वो मोंडो पूरा ही नहीं हो सकता। वो मोंडो तो बहुत बड़ा है, सोचिंग कैसे करना पड़ता है, छा बूम लगाना पड़ता है, दुर्जे सिम्बा का गोमदे लगाना पड़ता है, मेंडल साक्षी करना पड़ता है, लामे नजर करना पड़ता है। उससे पहले तो ये भाव होना चाहिए ना, ये भाव वाला है ही नहीं जो बता रहा हूँ, सीधा ये वो मोंडो करने लग गए तो गड़बड़ हो जाता है। समझ गया ना, फिर मोंडो ये होना चाहिए बोलता है। फिर दूसरा जंगचू किस्म के पाव बोलने के मां नमखा तो सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए मन के अंदर एक विचार रखना बहुत जरूरी है। वो विचार क्या है, ये संसार जो है सपना की तरह है, मैं भी सपना की तरह हूँ, मेरे बाप माँ भी सपना की तरह है, राजा भी सपना की तरह है, रानी भी सपना की तरह है, रंग भी सपना की तरह है, गरीब भी, सब सपना की तरह है। लेकिन हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत में सपना की तरह है। इसीलिए तो मर जाते हैं, इसीलिए तो बीमारी हो जाते हैं, इसीलिए तो बूढ़े हो जाते हैं, इसीलिए तो धन संपत्ति जलकर राख हो जाता है, इसीलिए तो किसी का एक्सीडेंट होता है, इसीलिए तो कोई बीमार हो जाता है। सपना नहीं है तो कभी हो गई नहीं ना ये चीजें। तो इसीलिए सपना की तरह सबको जान करके दुआ समझन थमसे के प्रति ध्यान होना चाहिए कि सांस लेते समय भी लोगों का दुख मुझ में आए, मेरा सुख दूसरों को जाए, इस तरह का नमलन करके जंगचू का सेम कैसे करना चाहिए। सेम के पर बोधिचित का उत्पाद पर कल्याण के लिए होता है। पर कल्याण जितना करोगे उतना आपके अंदर स्वच्छता और पवित्रता आ जाता है, ये बताया ना। ये दूसरा पॉइंट बताया था संक्षेप में। तीसरा पॉइंट इसको जंगचू की सेम के पर बोलता है संक्षेप में ना। तीसरा पॉइंट छेचिक नमलन चिक तो ढलवा बोल गया था ना। छेचिक नमलन चिक तो ढलवा क्या है, छेचिक का नमलन को एक जगह रखने के लिए सबसे बड़ा जड़ क्या है बोलता है, दक्षिण को जब तक ना छोड़े तो कोई भी छस नहीं होगा बोलते हैं। दक्षिण एकदम से तो छोड़ नहीं सकता है, धीरे धीरे छोड़ने का है। अहंकार और ममकार को जितना छोड़ते जाओगे तब छस का नमलन हो जाता है। चाहे थेपा मेम्पा हो, थेपा चिंपा हो, संगा दुर्जे थेपा हो, मनी पढ़ रहा हो, कैप्टो पढ़ रहा हो, भद्रा सतो पढ़ रहा हो, छप छप में मर में कोरा गम नमलन जो भी करता है, जब तक आपके अंदर मैं मेरा भाव बहुत ज्यादा है, आप छस का नमलन कर ही नहीं सकता। इसलिए मिसे एक के अंदर जो है नमलन को जो है दक्षिण को छोड़ते हुए करेंगे तो वो छस का रस है बोल के ये मैंने बताया था, है ना। की नमलन चिक तो ढलवा बोल के मैंने ऐसा बताया था। वैसे तीसरा में ये नहीं था, तीसरा में वैसे हाँ तीसरा यही था, उसमें दक्षिण है ना, दक्षिण को छोड़ना चाहिए। अब चौथा में पूरा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, आगे जाना है ना। फिर चौथा में क्या था, चेंगेन झांचू लम्बू झुलवा बोलते हैं। चेंगेन लम्बू जो भी वर्षत आ जाता है लू की नशा सेम की धुंगल। तो मैं कह रहा था कि नमलन जो है, चौथा नमलन जो है, जो भी गलचेम बर्चे धुंगल लीला नशा सेमला धुंगल, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इस तरह से भूत प्रेत सबको जो कुछ भी धुंगल सब है वो कहाँ से आ रहा है बोल के देखेंगे तो अंदर में
वो सब तकजीम के अंदर आया है। तकजीम को छोड़ देंगे तो वो सब धुआं सब हट जाएगा। तो ऐसा बताया था ना, ये एक बताया था पॉइंट। ये शायद तीसरा पॉइंट है, मैं गलत कर गया पहले। अब चौथा पॉइंट में छेची के हमने दिल ने तेंबा वाला 5 बल वाला बताया था। पहले विचार कर रखो, विचार को फिर आदत में लाओ, आदत में ला करके उसको फिर मजबूत करो। छाछमे मरमे कोरा मेडिटेशन जो भी करना है। फिर उसके बाद जो क्यों है अपना उसको हटाओ, हटाने वाला है ना, सुन चिंबे। तो फिर उसके बाद मुआ मलम लगाते समय समझें थमचे सब दुख से दूर होने का इस तरह का विचार होना चाहिए बोल के छेची की हमने ढिलने तेंबा बताया था। और गुजरते समय सीधा ही बताएंगे तो जब हम लोग मरने का समय आता तो उस समय जहां तक हो सके तकजीम को दूर करना है। और उस समय जंगचू का सेम कैसे करके थेरप जब भी हो मैं क्या कहते हैं सब धर्म के साथ जुड़ा रहूं और मेरे मन के अंदर जो विचार जो है वो अच्छे बने रहे बोल के गुजरते समय तकजीम को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी अपना पुण्य कमाया है उसको सब कुछ उनको छोबा पुलझे करना चाहिए बोल के इस तरह से मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार में बता चुका हूँ। मतलब इस तरह की बातें मैंने आपको बता दिया। तो कल तो मैंने बहुत ज्यादा बात बताया था, 18 किस्म का बात है, क्योंकि लामा का है, लामा का कजिन है। हाँ, छोसा डिग्जा करूंगा, कोरा लगाऊंगा तो शुद्ध मन से करूंगा, है मनी ढंग से करेगा तो शुद्ध मन से करूंगा, ढोलमा लगाएगा तो शुद्ध मन से करूंगा, छम्मे जलाऊंगा तो शुद्ध मन से करूंगा। जो कुछ भी गौम जमलेन अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ अपने सांस को देख करके मन को शुद्ध कर रहा हूँ वो भी दूसरों के कल्याण के लिए भलाई के लिए करूंगा समझ करके। मतलब धमसिक होना चाहिए। धमसिक मतलब धमचा का सिक। गुरु के पास जो भी गुरु हो उससे आपने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं अपने मन को बदल करके धर्म की ओर ले जाऊंगा, उन चीजों को मत भूलना बोल कल मैंने डिटेल में बताया था। तो आज जो 7वां जो पॉइंट जो है उसको कहते हैं लब्जा। लब्जा का मतलब शिक्षा। जो लोजुंग दुंदुमा का जो लास्ट पॉइंट जो है शिक्षा है। तो शिक्षा क्या लेना चाहिए इससे? लब्जा आप पहले जो तामसिक था वो लामा ने करना ही है बोल करके आपने प्रतिज्ञा करके करना है, यह बात मैंने कल कहा था। आज वाला नॉर्मली जनरली सामान्य रूप से जब भी हो तो आपको उस चीज को करने की कोशिश करने की चाहिए। कल तो दबाव में बोला था ना ये करना चाहिए बोल के। आज वाला वैसा ही नॉर्मल शिक्षा के बारे में ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो तामसिक और इसमें यही फर्क है, समझ गया ना। तो आज क्या बोल रहे हैं? नलजोर थमचिची की झा बोल के नंबर 1 में बोलते हैं नलजोर थमचिची की झा। नलजोर का अर्थ जो है उसको शब्द करेंगे तो योगा बोल के आता है आजकल। योगा, यो और गा, यो नल गा जोर बोलते हैं इसको। भोतपा के सिंह में भोटी भाषा में करेंगे तो नलजोर बोलते हैं योग को। योग भी कई तरह का होता है। योग का मतलब शरीर का योगा नहीं है, भस्त्रिका प्राणायाम करना, मंडू का आसन करना, इतने तक की योग नहीं है। तो योग तो है, उससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं रोग से मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ का जो नलजोर बताता है जो भी आप मन को सुधारने का योग करते हैं। मन को सुधारने का योग क्या है? मन के अंदर गलत विचारों को छोड़ करके मन को शुद्ध करने का योग। गलत विचार छूट जाता है तो अच्छा विचार आ जाता है और हमारे मन की जो आधारशिला है वह पहले से शुद्ध है, वो शुद्ध रूप को जान लेता है, वहां फिर मिल जाता है तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यहाँ इस योग का अर्थ यह है, यह सूक्ष्म योग है। मन के दौरान मिलारेबा जी ने क्या किया था? यही तो किया था ना, तब तो वो छेचिक में संगेस हो गया था। जो भी आप योग का मतलब आप यहाँ ये समझिए जो भी आप धार्मिक कार्य करेंगे शरीर से या मन से वाणी से ऐसा करने से ज्यादा आसान रहेगा। मतलब खकांग सेमसु ठिकाऊं लंबाली नालजोर थमची की जा बोलते हैं। हमेशा एक नालजोर होना चाहिए। चिक क्या है? न्यामलेन दोन नालमा लास्यम जोरवा जे रंग की मुने गबे नेबा लास्यम न्यामरा जट पाते नालजोर ही चिक की जा चेबा दे नारंग तो दु जुंदु चोलम चिक क्या है? चोलम चिक की कब दे तुमसम ची चोलम दा जेजावे चोलम दा गे जोबे चोलम दा न्यालवे चोलम। मतलब हमारे जीवन में क्या होता है? अलग तरीका का हमारा जीवन में काम होता है। खाना खाने का काम, सोने का काम, खेतों में काम करने का काम, मतलब मुंह से बोलने का काम, हाँ उठने का काम, बैठने का, जो भी काम करते होते हैं उस समय उन कामों के बीच में लोक कल्याण की भावना होना चाहिए। जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहा है तो बहुत सुंदर कपड़ा पहन रहा है, साफ सुथरा है, धोया हुआ है, उस समय आपका मन क्या है? इसी तरह से सुंदर कपड़े सब प्राणियों को मिले, ये सोचना है।
खाना बढ़िया खा रहे हैं, जो सात्विक भोजन हो, जिसमें मीट मूट मतलब उल्टा सीधा भोजन ना हो, जहर ना मिला हो, उस तरह से जब खाना खा रहे हैं, इस तरह का भोजन सबको नसीब हो, जैसा इस तरह से विचार है ना। जो भी काम करते हैं अच्छी तरह बैठ रहे हैं, सुखाओ तोशो आकाश में, मतलब कहीं भी शरीर में दर्द नहीं है, बड़ा आराम से बोले, इस तरह से आराम वाला एहसास जो है सब प्राणियों को हो। मतलब उठते बैठते खाते पीते जो भी आपका सुविधा है ना, उस सुविधा को दूसरों को ऐसा ही मिले समझ करके विचार करना, यह पहला शिक्षा होना चाहिए धार्मिक खातिर को। कितना अच्छा है, छोटा बात आपको सिंपल बनाना सिखाता है, नॉर्मल बनाना सिखाता है, नेचुरल बनाना सिखाता है, आपको नमचुंग बनाना सीखता है। छोस का मतलब है नमचुंग बनना, सीधा साधा बनना है, साफ सुथरा बनना, अच्छा बनना, ये छस सिखाता है। छस नहीं सिखाता है कि गुस्सा हो जाओ, किसी को थप्पड़ मारो, किसी को गाली मारो, अपने को बड़ा समझो, छस का दुश्मन है। तो खाते पीते समय भी ये विचार होना चाहिए बोल के, उस समय भी जंगचुक का सेम जो है आपके पास होना चाहिए। मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, ऐसा ही काश सबको मिलता, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, ऐसा सबको मिलता, मैं अच्छे मकान में रह रहा हूँ, इसका ऐसा सबको मिलता। इस तरह की सोच विचार होना चाहिए बोलते हैं। ये चिक नाजो थमची चिक की जा मतलब लोक कल्याण का भाव एक होना चाहिए। जो भी कार्य करे आप, उठते बैठते खाते पीते जो भी हो ना, ये होना चाहिए बताते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? छस सीख रहे हैं। छस ऐसा होता है, छस का मतलब कर्मकांड नहीं होता है, छस का मतलब मन को सुधारना होता है। ये भूल जाते हैं हम लोग, है ना। नंबर 1 ये है लोकनोम थमची चिक की जा बोल के आप दूसरा बता रहे हैं। शिक्षा है ये लोजोंग का, माइंड ट्रेनिंग का शिक्षा है, स्वयं को सुधारने का शिक्षा है। स्वयं से फोरामी को तरीका होने क्या खाऊ जायरंग दम खाऊ जायरंग अंकता दम खाऊ चेनी परंग ग्याज घास पक्षी रंगली चेनी होने रोसा घास परंग ग्याज धम क्यों निमाली चेनी होने परंग मराओ बाप गीचा शंक मो फोलंगे दम माची मल सेव बाप गीचा को मो होने फोलंग बस ग्याज में होने नौकसम से में दबगरे छसपाची में बच तब करे जंगचू की सेम हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसको मैं किन्नौरी भाषा में बोलने का मन लगा तो बोल ही दिया बस। हम पीछे हटने वाले नहीं है, आगे चलते रहेंगे ऐसे। लोकनाथ हम चिकी जा बोल रहे हैं ना, लोकनाथ हम चिकी जा मतलब क्या है? मतलब हम लोग जो है लोकनाथ का तो थे नरंग से लोजोंग गोबी से कब कबला मिंदो बा थोप तो बाबा था कब कबला लोजोंग गोम ने नासा। लोकनाथ का मतलब उल्टा विचार आना है। मैं सोचा कि सुबह उठ करके मने करूंगा, सो गया, उठूंगा, सोचा एक बार उठने के नहीं यार सो जा, नहीं उठते हैं, बैठ जाए, क्या उठना हो गया, सो गया, और सुबह सूरज निकल गया, 11 बज रहा क्या मने पड़ेगा, हाथ मुंह ही नहीं धोया, शौचालय नहीं गया तो क्या मुंह धोएगा ना। तो इस तरह के कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना ही कोई छत में मरबे लगाने का मन कर रहा है, ना कोरा लगाने मन कर रहा है, ना माने लगाने का काम मन कर रहा है, ऐसा आता होता है। तो उस समय जो है मन लगाना चाहिए, तुरंत उसको हटा करके तुरंत उठ जाना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना। वो नहीं करेगा तो फिर लोपा हो जाएगा। लोकनॉन मतलब बुरे विचारों को दबा करके अच्छे विचारों को ऊपर लाओ बोलते हैं। लोकनॉन ये शिक्षा होना चाहिए, ये बता रहे हैं, है ना। अभी कभी कभी उल्टा आएगा विचार में, ये तो ये कि उठने का और दुश्मन को माने लगाना भूल गया, उसको तो मैं ऐसा करूंगा, गाली दूंगा, ये करूंगा, गाली दे के रहूंगा, उसके घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब मेरा ही कुछ कल्याण होना चाहिए। बुरी विचार आता है ना, ये लोपा है। नॉनपा मतलब इसको दबा दो बोलते हैं, इसको दबा करके विचार को बदलना बहुत जरूरी है बोलता है। वही बात है, लेकिन बार बार कह रहे हैं ये, इसीलिए बार बार कह रहे होते हैं गुरुजी महाराज लोग, ताकि आपको कुछ सुनाई पड़े, ताकि आप लोग कुछ करें। तो ऐसा है। ये दूसरा है, कभी कभी बोलते हैं कि क्या दया करना, क्या मोहब्बत करना किसी से, क्या वो करना, ये तो ऐसे ही है बोल के ऐसा आता है ना, वो गलत विचार रहा है, दूध का बरछत है, उस समय उसको छोड़ करके निंजे करना सीखो, कल्याण करना सीखो, लोग को दया की भावना लाना सीखो, है समता की भावना लाना सीखो। तो उल्टा सुनचो बोलना होदना वो तो सुनचो पण धब्याबा तम सुनचो सरमु गया समझो। तो ये दूसरा शिक्षा है। अब सुनबा नहीं निमसे ठुकची की नमलेन नीस अब कहते हैं थोथा नीला जावा नहीं बोलता है। सुबह उठते समय उठने के बाद तुरंत मन को सुधार करके वो करना चाहिए, कैप्टो लगाना चाहिए, सिमके लगाना चाहिए, समझे थमचे की दुंदो संगे छु गेंदे ला कैप सुडोगी ही नरंग की गेवा थमचे समझे थमचे ला टेम्पर शोचे, इस तरह का विचार करना चाहिए।
शरण गमन करते हैं ना, बुद्ध धर्म संघ की शरण में जाकर के लोक कल्याण की भावना आए, मेरे द्वारा जो पुण्य संचित है, मेरे द्वारा जो क्रिया होती है शरीर से, वाणी से, मन से, उससे लोगों का कल्याण हो समझ करके ऐसा उठना चाहिए, उठ करके उसको शुरू करना चाहिए। ये सुबह का समय है, अच्छा हुआ ना। फिर दिन में उसको जांचना चाहिए। सुबह तो मैंने विचार किया था, अभी क्या है मन में, जांचना चाहिए। अभी मन में फिर उल्टा फुल्टा चल रहा है, उस समय फिर उस समय स्मरण शक्ति से अपना 10 पावर सेशन से फिर दिन में जब देखेंगे तो उस समय उसको फिर दोबारा सुधारो। फिर रात को सोने से पहले सुबह से अभी तक क्या किया, छक छम में मर में कुरा लगाते समय, केवा साक्षी समय, कितना मेरा स्वयं जो है अच्छा था, कितना स्वयं जो है बुरा था, उसको छानबीन करके बुरा वाला स्वयं को भगाने का कोशिश करो। उस तरह से छक पीन करके सो जाओ आराम से, है। फिर सो करके उठ के सुबह नई नींद आती था, कुछ गलत तो नहीं आया था, क्या किया था बोल के इस तरह से सुधारना सीखना चाहिए बोलते। आगो सुमा यागे रंगली तोरो सोमने मनतन ठेकावन से दम दम द बारी दम मारी कावन निमा मारी संसो निमा तो बुन सरामिक्सा तो नासम मत सेम दमरी तदम अचिस्पी ता मेसा मेसा दम आजो गुरेने छस्पा आजिन बचे होने ख्यान गया जे सोम साशेरंग मारी केमदो शेरंगली सेम से दम लालन मारी केमदो शेमी लाई खामी दम नक्समता शेक के मारी केमदो दा शेक एना सेम हाली जनु लाई ली खामी ता रातिंग मायक ओम हे खामी सोम हनाख्तर ठेलानी मारी का निमा सरामी मनी सुनसो निमा सरामी तो नासोम रोमी होने लानो सेम से फराशिमो कोतो रिमो सेम फराम कोतो इस तरह से ध्यान लगाएंगे तो मन को सुधारने की संभावना है। सुबह उठ के समय विचार अच्छा करो, दिन में विचार को जांचो, सोने से पहले विचार को देखो, इस तरह से यज्ञ करके छोस्पा बनना है। ये शिक्षा है, तीसरा शिक्षा। अच्छा है ना जी। तो इस तरह से ये बता रहे खतारिंगो मैंने खाता छोस्पा आने में खतारिंगो। अब चौथा है नीपो गंगजुम जोबरा जा बोलते हैं, नीपो गंगजुम जोबरा जा। अब छठ जमने करते समय दो तरह का एक अच्छाई या बुराई आता है, उसमें हमेशा समता बनाए रखना चाहिए। एक होता है बहुत अमीर हो गया, खाना भी है, पीना भी अच्छा है, रुपए पैसे भी है, सब कुछ अच्छा है, जमलन भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक तरफ से ऐसा मौका आता है। तो उस समय अहंकार नहीं करने का, मैं बड़ा हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही हूं, सब कुछ है बोल के उस समय हमारे मन को शांत बनाए रखने। चुप्पो हचेरम भारी थे चुप्पो तो वे मुझे आए मैं आयतन से घटो होने नार मशीन में गए होने डीन मामारा में गए छसपानी में, उस समय भी सोबा करना चाहिए। अमीर को अमीर की तरह सहनशीलता होना चाहिए। अमीर का सहनशीलता क्या है, अमीरी जैसा नहीं दिखाना, नमचुंग जैसा सीधा साधा बन के रहना पड़ता है छसपा को। अब बिल्कुल गरीब लंगड़ा टूटा ऐसा तब भी नहीं घबराना चाहिए, ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म है, उसके अनुसार मैं इसको भोग रहा हूँ, भोग की खत्म हो जाएगा, उस समय भी सहनशीलता होना चाहिए। ये कर्म का फल जो है मैं भोग रहा हूँ, ये सब भोग के चला जाऊंगा, फिर नया सिरे से मैं अच्छा हो जाऊंगा। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, नमलन का तक क्या होता है, जो सुख में ना नाचे और दुख में ना रोए। कई बार बोला था ना पहला, सुख में नाचना नहीं है, दुख में रोना नहीं है, क्योंकि सुख में जो नाचता है गिर करके टांग टूट सकता है, उसके घर में अनहोनी कर सकता है, वो अहंकारी बन जाता है ना। चुप्पो तो बचा नहीं कर, तालचिस तो मकरम नहीं कर, शस्त्र बतांग तालचिस तो मकरम नहीं, चुप्पो तो मचा नहीं कर, मतलब चुप्पो तो घर में नहीं कर, तालचिस तो मतलब बिल्कुल मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीरों को इसका अमृत वाणी इसको निचोड़ के निकालेंगे तो अमीर बन के अभिमान मत करो, गरीब होकर के रो मत, हिम्मत बनाए रखो, हौसला रखो, छस का नमलन करो, समता का भावना करके वो रखो। ये है कितना अच्छी बात है, ये है अमृत वाणी तुझी की छुरे। ngapa langdor ni galche bra zimba ni se ni po sok tang धोने सुंग बोलता है। पांचवा क्या है, हेला शिंतो galche वा परना ngaram so जिकेन जी खमला लेका चिक दंग सोक नि पोते सु दंजे रे सरना सोक दे galche वा जेजे रे इना yang tata ngaram sola jawa ni yore जावा निपो दे सोकला थुना या मतंगवानी galchewa रे शिंतो galchewa निपो दे काई जेना तंको चिरची चे लंदर दिब्बा पंगवादांग केवा न्यामसु
लंजा देता हुए लंगदर नीला गालचंबर जेने यमचुलेम्बर जावा चिक बोलते हैं। अब ये दो तरह का क्रिया होता है छोस्पा को। एक तो क्या होता है, पाप का कार्य को छोड़ करके धर्म का कार्य को करना है। शरीर से हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मुंह से गाली नहीं देना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, बेकार की बकवास वाले बातें नहीं करना, मन के अंदर लोभी नहीं होना, द्वेष नहीं होना, ले गुंडे के ऊपर विश्वास रखना, है ना। ये जो है गेवा होता है, इन सबको छोड़ना चाहिए। हिंसा को छोड़ो तो गेवा बन जाता है, चोरी करने को छोड़ो तो गेवा बन जाता है, व्यभिचार करना छोड़ो तो गेवा बन जाता है, गाली देना छोड़ो तो गेवा बन जाता है, चुगली करना छोड़ो तो गेवा बन जाता है, कठोर वचन बोलना छोड़ो तो गेवा बन जाता है। गेवा उसको कहता है। मन में लोभी ना हो तो आप जगजुग से हो जाएंगे, मन के अंदर द्वेष ना हो, क्रोध नहीं हो तो आप जगजुग से हो जाएंगे। संज्ञा के ऊपर इच्छे है, जैसा कर्म करना वैसा भरना बोल के आपको पता लग जाए तो छुस्पा हो जाता है। छुस्पा वाला बात को अपनाना चाहिए और पाप वाला बात को छोड़ना चाहिए बोल रहे हैं। एक बात तो ये बोलता है, निपा ने मिक्सर लोजुंग की लफ्जा दे हाचंग गलचेब्रो जे ने सुंग पा चीजे रंगधों जी ठिवा माशु पर शेम्पेन जी संबा मान्याम पर जावा इन्नो। जब हम लोग ने पाप का कार्य को छोड़ दिया, शरीर का पाप का कार्य, वाणी का पाप का कार्य और सेंस का पाप का बात क्या कहते हैं काम को छोड़ दिया ना, उसके साथ दूसरी बात क्या है कि पाप का कार्य छोड़ दिया, मैं बड़ा हूं फिर के वो अहंकार इतना, वो नहीं, पर कल्याण की भावना होना चाहिए, दूसरों के कल्याण की भावना होना चाहिए, है ना। इसीलिए संगे चुंदन देश में मैंने कहा ना, मलम लगाते समय भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो बोलते हैं। भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धर्मानुभावेन संगानुभावेन सदा सोक्ति भवन्तु ते बोलते हैं। ये मलम हुआ करता था उस समय का पाली भाषा में। बुद्ध की जिल्लत से, संगस की जिल्लत से, छोस का जिल्लत से, गेंदुन का जिल्लत से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, ऐसा होता था। तो ये भलाई वाला मन छोड़ दिया ना, फिर संगेस का तेंपा जो है छुस्पा का एक चीज खत्म हो जाता है। निंजे तंग निंजे के साथ जो है नामलेन साथ जुड़ा होना चाहिए। डुप्पा कवा सुमला बेबे सुलनीस। अब ये छठवा है कि 3 प्रकार की कठिनाइयां होती बोलते हैं, उस कठिनाइयों से हमेशा नमन करना चाहिए बोलते हैं। क्या होता है सबसे बड़ा कठिनाई? हम लोग कई जन्मों से हम घमंडी हैं, हम अभिमानी हैं, हमारे अंदर दक्षिण है, आसक्ति है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर मोह है, मतलब संसार की सभी चीजें हमारे अंदर है। मैं मेरा भाव, ये मैं मेरा भाव जो तृष्णा से आती है, अहंकार से आता है, ईर्ष्या से आता है, उसको समझना चाहिए। कब मन में आता है तो आंसम से को होटाशन पतंग बुदोदा मधु, आंसम से को जिम्बा बुदोदा मधुआ, नर बुदोदा मधुआ। पहले इस तरह से अपने मन के अंदर कहीं द्वेष तो नहीं आ रहा है, राग तो नहीं आ रहा है, आसक्ति तो नहीं आ रहा है, मतलब अहंकारी तो नहीं आ रहा है, अभिमान तो नहीं आ रहा है, उसको देखना चाहिए। देख लिया ना, पहले तो देखना ही मुश्किल होता है। कौन देखता है संसार में? वही तो संसार का चलन है, उसी में तो संसार अपने को सुख समझता है, देखेगा ही नहीं हो। देखना कठिन नहीं बोलता है पहले। अब देख तो लिया, देखने के बाद अब छस कहता है उसको छोड़ दो, छोड़ना कठिन होता है। त्वचा को छोड़ना कोई आसान चीज थोड़ी होता है। त्वचा मतलब जो आसक्ति है, किसी औरत के प्रति आसक्ति हो सकता है, किसी धन दौलत के प्रति आसक्ति होता है, दक्षिण जो कहते हैं, उसको छोड़ना बहुत कठिन है ना। जितना जितना छोड़ा फिर वो दोबारा आ जाएगा, उसको जड़ से छोड़ना तो और भी कठिन है बोलते। 3 प्रकार का छोड़ने वाला चीज कठिन है बोलता है। पहले 2-4 जन्मों को समझना कठिन है, समझने के बाद छोड़ना कठिन है, छोड़ने के बाद जड़ से खत्म करना कठिन है ना। तो इन 3 कठिनाइयों को जांच करके कितना आज दोछा छोड़ा, दोछा मतलब जिम्बा, आसक्ति कितना छोड़ा, कितना मोह छोड़ा है, कितना लोभ छोड़ा, सरना जिसे कहते हैं कंजूसी होना, वो कितना कम हो गया मन से है। अज्ञान, संगस को नहीं मानने वाला बात और ले जुलने को नहीं मान, कितना समझ में आया, इसको मन में जांच करके उसको देखना चाहिए बोलते हैं। आज तो इतना कम हो गया, जितना आप उसको समझोगे ना, छोड़ने में कठिन है, जितना छोड़ पाओगे ना उतना आपका मन साफ होते जाएगा। ऐसा सुख मिलता है कि अंदर से, उसको कहने ही क्या। अब ये तो आप छुस के नमन करने से पता लगता है ना। जो 3 प्रकार की जो कठिन चीज है उसको समझ करके उसको छोड़ना चाहिए बोलते हैं। कठिन चीज क्या है? ये जो है जिम्बा, जो है जिम्बा को पहले समझना कठिन है,
दूसरा छोड़ना कठिन है, छोड़ेगा भी तो जड़ से उखाड़ना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन दबा के रखे भी तो काफी आपको सुख शांति मिलता है। काफी सुख शांति, बिल्कुल ही जड़ सूख जाएगा तो फिर तो संगेस हो जाएगा ना। तो इन चीजों को जानना चाहिए बोल रहे हैं। अब उसके बाद अब 7वां आ गया, जुई तो वो नंबा सुम बोलते हैं। 대양 나랑 최양 다바 식 냠len 제토페 주당 लोजोंगी 냠len यांदा जेतुपे जूनी नंबा सुमियोतेस। 3 प्रकार का कारण होता है, उसको उसका ञमलन करना चाहिए। वो क्या होता है, दे तंगबो गेविशनिन यापोशिक योनास देलातन। अब ये इसको नहीं पढ़ूंगा, पढ़ेगा तो समय लगेगा। 3 प्रकार का छोस का ञमलन, सेम में छोस को समझ के उसको आगे बढ़ाने का 3 प्रकार का कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है अच्छा गुरु का होना बहुत जरूरी है। जो गुरु आपको पूरा ज्ञान दे सके, जो पूरा स्पष्ट कर सके कि ये पाप है, ये धर्म है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि उसने आपका मोह लगा दिया, प्रश्न लगा दिया, लुट निकालो, ये करो, जहां पर 4 रास्ता शुरू होता है वहां फेंकेगा तो आप में सुख शांति आ गया बोलते हैं ना, ये जैसा बनाओ। वो तो कर्मकांडी लोग हैं, कर्मकांड की दृष्टि से वो गुरु हैं, उनका हम निंदा नहीं करते हैं। लेकिन असली गुरु क्या होता है, जो गुरु रूपी ज्ञान से रूह रूपी अंधकार को दूर कर देता हो। जो आपके मन में अंधकार छाया हुआ है, जिससे आपके सुख शांति भंग हो जाता है, मन का स्वयं का नम तो होता है, उसको दूर करने का तरीका जैसा भगवान बुद्ध जी ने कहा, उनके अनुसार जो कहने में समर्थ रखता हो और उसमें कोई गलती ना करता हो, त्रुटि नहीं करता हो, सही में वो रास्ता दिखाने वाला हो, वो गुरु मिलना बहुत कठिन होता है इस जिंदगी में। समझ गया ना? गुरु तो बहुत मिलेंगे, असली गुरु मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए गुरु के शरण में जा करके अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपको ज्ञान का अच्छा रास्ता दिखा सके और जिसके अंदर कुछ अनुभव भी हो धर्म का। इस तरह के गुरु को अपनाना जरूरी है। ये एक कारण है धर्म को अच्छे समझने के लिए। दूसरा कारण है दत्पा। आपके सब के अंदर दत्पा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसा कि हाँ, गुरु आप संगे चौंगेंदे को मान लो, संगे शगत हुआ तथागत बुद्ध को मान लो। संगेश के अंदर क्यों नहीं है ही नहीं है, यंतनी यंतन है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया और शुद्ध दिखाया, पवित्र दिखाया, खुद ने सब ञमलन सिद्ध किया हुआ है। असली गुरु है भगवान बुद्ध, है कि नहीं है? उनके तरह जो वाणी है, जो अमृत वाणी जिसका हम लोग पान कर रहे हैं, इस वाणी में क्या गलत है? अमृत ही अमृत है। तो इस अमृत वाणी को जानने के लिए दूसरा ज्ञान क्या होना चाहिए? तत्पा होना चाहिए। अगर तत्पा नहीं होगा तो आप संगेश के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं होगा तो उनके धर्म को नहीं सुनेंगे, उनके धर्म को नहीं सुनेंगे तो क्या ञमलन करोगे? कुछ भी ञमलन नहीं कर सकेगा। तो धर्म को सुनोगे, मन में धारण करोगे, फिर भावना करोगे। भावना का मतलब गौम ञमलन करोगे, क्षमता करोगे, विपश्यना वाला लक्षण बोलते हैं वो गौम ञमलन करोगे, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा दत्पा होना जरूरी है। तीसरा दत्पा के साथ तीसरा जो क्या है, दत्पा और गुरु को मानने से नहीं पड़ता है। जो गुरु जी ने बताया है उसको बिना भूले मन में रख करके ञमलन करना चाहिए। किस तरह से स्वयं के नमतों को हटाया जा सके, जैसा तौर तरीका दिखाया जाता है उस तरह से ञमलन करना मांगता है। ये 3 तरह के व्यू जो है, 3 तरह का कारण जो है, यह है गुरु के प्रति। गुरु, अच्छे गुरु का अनुसरण करना, गुरु के प्रवचन को तत्पा से सुनना, तत्पा से सुन करके उसको मन में ग्रहण करके गौम ञमलन करके अपने स्वयं के नमतों को हटाना, ये शिक्षा है। कितना अच्छा है ना। छे देला चेतन नंबा में पानी देयंग चोवो गोंगदु शिपाता तो छुटु पे थुंजनी केबे शनिन हिंपातांग। हाँ, जो पहले मैंने गुरु बताया ना, जो गुरु है, गुरु का प्रवचन है, उसके प्रति तत्पा करना है, उसका ञमलन करना है, उसके प्रति हमारे को जैसु हिरंग होना चाहिए। अनुमन ओ लामा से हमने जो सुना है, कितना अच्छा अमृतवाणी है, उसको खुशी के साथ, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ उसका ञमलन करना चाहिए। समझ गए ना? छठ का ञमलन खुशी खुशी मन से करना चाहिए। हैं, हाथ वगैरह पटकाते हुए, माला वगैरह फेंकते हुए ञमलन नहीं करना चाहिए। समझ गया ना? उससे वो नहीं होता है। अब इसके बाद 9वां है ढलमे सुनदान डेम्बरा जा बोलता है। ढलवा में बात सुनने रंगी लुची गुने मिगेवा पंक्शन घेवा तो पतंग। हाँ, ढलमे सुम बोलते थे। 3 तरह का योग होना चाहिए। शरीर से पाप नहीं करना, ढेगा पाप मलन में, खगा पाप मलन में, सेम से पाप मलन में। ये 3 से हमेशा दूर रहो बोलता है। शरीर से हिंसा नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, व्यभिचार नहीं करने का।
मुंह से खासकर गाली नहीं देने का। गाली नहीं देगा तो चुगली भी नहीं करोगे, उल्टा बकबक भी नहीं करोगे। तो गाली नहीं देना, गाली गलौज नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, बेकार की बातें नहीं करना, यह करना चाहिए होता है। मन के अंदर निंजे होना चाहिए, जंबा होना चाहिए, संघर्ष के प्रति धक्पा होना चाहिए, ले गुंडे के ऊपर हिस्से होना चाहिए। फिर इसलिए धर्मे सुमला धम्बरा जा बोलने से ये तीन चीज हमेशा साथ होना चाहिए। जैसा छठ कर रहे हैं ना हम लोग, छठ करते समय तीनों चीज साथ होना चाहिए। वहां एक छठ का उदाहरण देता हूँ। हम लोग छठ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? गुरुमचे की कुंडा जी के पास कर रहे हैं। अब भगवान बुद्ध जी के कुंडा के पास छठ कर रहे हैं। छठ करते समय आप लोग ऐसा करके थर्मोजर्सी करता है ना, फिर छठ कर रहे हो। शरीर तो अच्छा है लेकिन मन भटका तो नहीं हुआ ना, तीनों साथ होना चाहिए बोल रहे हैं यहाँ। अब मुंह से क्या बोल रहे हैं? लामा मुंह और मुंह से भी बोल रहा है, शरीर भी ठीक है, लेकिन सेम वहां नहीं है, सेम भी उसके साथ होना चाहिए। फिर तीनों साथ होगा तो 6 हो जाता है, तत्पा होना चाहिए। शरीर वाला गुरुमुखी के पास, सेम वाला किनार में, और मुंह में, फिर उस बीच में गाली बक दिया उल्टा बीच बीच में, फिर उल्टा हो जाता, तीनों साथ होना चाहिए, फिर गेवा हो जाता है। समझ गया ना? ये याद रखना। आप युल्ला छोड़ने तक तो जोंग बोलते हैं। अब 10वां आ गया। जब हम लोग छठ का नमन कर देते थे ना, छोक में पा होना चाहिए, छोक में पा, पक्ष नहीं होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अब आप धर्म कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, पक्षपाती कर रहे हैं, कोई छुम्मे जला रहे हैं, वही बात कल परसों बोल दिया है, अपने परिवार के लिए जला रहा है, कोई कोरा लगा रहा है, कोई कुरिम छन झमझू जो भी कर रहा है, सिर्फ अपना पक्ष को लेकर कर रहा है। एक तरफ दुश्मन समझ के बैठा है, इस तरफ रिश्तेदार समझ के बैठा है। वो तो नियरिंग हो गया ना। नियरिंग मतलब अपने लोगों को वाला नजदीक रखना, दूसरों के वाला दूर रखना। नियरिंग नहीं करने का बोलता है। नेवा मतलब साथ रखना, रिंगवा मतलब दूर करना। इसलिए तो हम लोग नियरिंग छतंग मेट पा बोल रहे हैं ना। नियरिंग छतंग नहीं होना चाहिए बोलता है, छोकरे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कर रहा हूं, इसके लिए नहीं कर रहा हूं, ये नाम तो बिल्कुल हटा करके गुलाब के फूल की तरह बन करके छस करना चाहिए स्वयं के अंदर। ये है शिक्षा। समझ गए ना? छोकरे मलन मिक्स छोसला नहीं रहा। घर गृहस्थ में तो छोकरे होता है, छोकरे नहीं करेंगे तो फिर आप तो कंगाल हो जाएंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन छोस का जब नमन करता है, सोजों करता है, मने कहता है, कब्जों करता है, कभी कोई पुण्य कार्य करता है, उस समय छोकरे नहीं करने का है। थारे तो वो न्यम सुलंग बोलते हैं। अब 13वां में पहुंच गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तथा नरंग सो छु तो वो ढंग से जेगोशेना 냠렘 제거제베 대라양 냠렘 제베 값수 대तरा सुंगयो रंगदों ने शेंदो चो जेबाहीस। अब छह करते समय ये बात बता चुका है, फिर आपको याद दिला रहे हैं ना, ये गुरु लोग बार बार रिपीट करते हैं। तो एक बात प्रमुख है बोलता है, उसको कभी मत भूलना बोलता है, वो है पर कल्याण, दूसरों का भलाई करना, दूसरों का कल्याण करना। ये भाव विचार में होना चाहिए, तब जाके छठ में मरने कोरा ये सब करना चाहिए। पर भाव होना चाहिए। पर भाव होना शनफन की सेम को गिरेता आई तो फन को सेम क्या मिक्सा छस लेने रहा है, छस माचे सिमतोस हेली रे मो होने सुमतोस चुपशी पा घोलोक डूब पंगवानी सर। अब 14 में आया कि कभी कभी हम लोग उल्टा कर लेते हैं, बोलते हैं छस कर रहा हूं समझ करके उल्टा करते हैं। 6 प्रकार का उल्टा बुद्धि आता बोलते हैं। उस उल्टे बुद्धि को, विपरीत बुद्धि को हटाना चाहिए। 6 प्रकार का आते हैं, उसको घोलोक, जैसे कि सहनशीलता। सहनशीलता का जब भावना आता है तो गोलोक डुप्पो दे तंगो नी सोपा गोलोक नारायण सोए कब कब ला सोपा गोमजी यो चांग सोपा गोम्बी नेला सोपा गोम्बा महिम पर से सोपा मिगोम्बी नेला सोपा गोमू लम्मा मतलब सहनशीलता। चलो ठीक है, का तो मतलब सहन करना है। गोमजाम तो गोमजामिक साय हम गोमजामिक में भी कभी उल्टा हो सकता है, बोलता है सोपा गोमिया खुद अपने सहनशीलता पे खड़ा। कहाँ हम लोग सहनशीलता करें तो उल्टा हो जाता है। अब अपने घर का काम करने के लिए वहां जितना भी हड्डी टूटे पसीना निकले करना ही है, वो खुद वहां सहनशीलता हो रहा है, क्योंकि अपना कमाई है ना। अपने कामों में, अपने घर परिवार को उल्टा सीधा धन बटोरने में, घर गृहस्थ का काम करने में, पैसा कमाने में, छोंग लगाने में, है ना, लोगों को चुगली करने में, चोर करने में, ये इसमें खूब जोबागोमशी कर रहा है। खूब कोष्टंग देके अपने शरीर को कोष्टंग रहो माउस युम थोड़ा शर्म होता है होने का लड़ने में। असली छस करेगा तो गम लगाना, पुष्पंग अच्छा करे तो बैठा ही नहीं जाता। ये उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। जब नमलेन कर रहा तो एक लामा बोलता है 1 घंटा गम लगाओ, तो वहां सहन होना चाहिए बोलता है। यहाँ अगर घर गृहस्थ के काम वाला आपको जपा जो शरीर फटेगा, फट टूटेगा, टूट
जो भी हो जाए खूब काम करते जा रहा है, जैसे कि कभी नहीं मरूंगा सुख के, इतना जोबागमशी कर रहा है, इतना इतना सहनशीलता है। जब मनी ढंग से करने का समय आ जाए तो 1 सेकंड था मने पे आंग जैसा करके उसके बाद फिर शुरू हो गया जी बस। 2-3 मिनट भी जोपा नहीं कर सकता है, तो ये जोपा गुलो है बोलता है, सहनशीलता गलत है बोलता है। मानिए कि अब जो लगाते समय छठ में घुम लगाते समय वहां देर तक लगाना चाहिए, वहां सहनशीलता होना चाहिए, वहां पर ज्यादा करने की क्षमता होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। दुम्पा गुलो मतलब गलत विचार छस करते समय 대신 또 dumpa golong니 칠 양도바 두발라 대바 dumpa योना देला जेन निकाला फेंबाई इनायान। अब छस करते समय क्या चाहिए? तत्पा चाहिए, तत्पा का विचार चाहिए, सांगेस का तत्पा, छस का तत्पा, गेंदिन का तत्पा, समझन थमचन को भलाई करने का ऐसा विचार, ऐसा होना चाहिए ना। ये विचार तो सही है, उल्टा विचार कर रहे हो, कल तो थोक लगाना जा रहा था, मैंने माचा तो इतना दे दिया, निकलेगा कि नहीं किया है, ऐसा विचार कर रहा है। वो यार मेरे लड़का को वहां इंटरव्यू था, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा है, मतलब संसार का विचार, मेरे को यार उसको वो करना था, वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा विचार, ये विचार गलत है। छस करते समय विचार अच्छा क्या होना चाहिए? कंचुसुम के प्रति तत्पा का विचार, सिमचेन थमचे के प्रति क्या कहते हैं कल्याण का विचार, और छह जमलिंग के प्रति स्वयं को सुधारने का विचार होना चाहिए ना। ये विचार सही है, लेकिन उल्टा विचार, मेरा थोड़ा अच्छा होगा कि नहीं है, मेरा क्या होगा जी, ये होगा जी, ये विचार गलत है बोले। समझ आया ना? समझ आ रहा है? ये है। अब उसके बाद रोन्योंग गोलो बोलता है। रोन्योंग गोलो मतलब ऐसा है, रो नोंगमा मतलब जैसा, ओ आज तो बहुत अच्छा खाना खाया, शाह खाया, शाह खा के इतना स्वाद था यार, ये शायद वो क्या कहते हैं, वो भयंकर हो सकता ये चीकू हो सकता है, ये कहीं दूसरे में, आज शाह तो दूसरा किस्म का, इतना स्वाद है, रो नोंग किया ना, ढोवा नोंगो, आज तो इतना बढ़िया खाना मिला, ये है वो है, इतना अच्छा लगा। ये उल्टा है छठ के सामने। छठ के समय क्या रोज अंश करना चाहिए? लामा ने छेद दिया, फिर अंतर आया, वाह कितना जिल्लत है, कितना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए था ना। ये नहीं हो के उल्टा शाह का ढोआ के ऊपर, मोमो के ढोआ के ऊपर उल्टा सीधा ढोआ, उल्टा है। ये बोले कितना अच्छा है, देखो आप निंजे गोलोक बोलने से, निंजे गोलोक, आप निंजे बोलते हैं, आप सिमचेन थमचे को निंजे करना चाहिए बोल रहे हैं छठ के अंदर, सिमचेन थमचे निंजे चाहिए छठ के अंदर बोलता है। वो बोलते हुए भी अब निंजे किसको कर रहा है? उल्टा अपने जो साथ परिवार है, अशंका भू का अजंग क्या कहते हैं होता है ना, अभी चाचा ताया का, वो सबको निंजे करके ऐसा दूसरा दिखेगा तो जैसा करना वैसा, वो निंजे बोलो है। निंजे क्या होना चाहिए? सबके ऊपर समता के, सबका कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। संगे की सुंग रहता थे, जो मैं बोल रहा हूँ ना, संगे की सुंग हिंदो थी, संगे बोधकत मिशे, संगे की कबला जगर की कत, जगर की कत क्या हो रहे? पाली होता है। संगेश कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय सुखाय बोलते हैं। ये संगेश का मतलब यह है ना, इसीलिए तो इसी को जड़ मान करके तो हम लोग समझे देवानंद देवी की जड़ वो है ना, किसने बताया? संगेश ने बताया। तो समझे थमचे के प्रति निंजे होना चाहिए कि अपने अजंग आकु ताया ताई के ऊपर निंजे होना चाहिए। तो समझे थमचे को निंजे करेगा तो वो भी तो आ गया ना साथ में, क्यों घबराते हो? तो ये होना चाहिए बोलते, निंजे गोलोक नहीं करना चाहिए। नरसिम गोलोस बोलने से क्या होता है कि सहायता करना, नरसिम सहायता। अब हम लोग छिपा है बोल करके सहायता करने को सोच रहे हैं, सहायता, अब चमचू का सेम करके किसी का सहायता करना चाहिए बोलता है। आजकल सहायता क्या करते हैं? वही फिर दोबारा अपने अर्जन का सहायता कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं आकू का सहायता कर रहा है, उसका सहायता कर रहा है, इसका सहायता करेगा तो अपने पक्ष को ही सहायता करते रहते हैं ना, वो गलत है, वो विपरीत है। अब सहायता क्या है? लोगों ने मुझे कई दान दे रहे हैं अनाथ आश्रम, पिछले 3-4 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। अनाथ आश्रम के बच्चों को मैं जानता हूँ, मुस्लिम के बच्चे भी हो सकता है, सिख के बच्चे भी हो सकता है, ईसाई के बच्चे भी हो सकते हैं, हिंदू के बच्चे भी हो सकते हैं, बौद्ध के बच्चे, कोई फर्क ही नहीं है ना। तो सहायता करना, तो ऐसा सहायता करना चाहिए
जो हम लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, ये तो तेम्बेल जंपो के लिए। हम लोग जब छस को साथ सुना तो पी भी साथ लेते हैं, खा भी साथ लेते हैं, ये वाला बात है। इसमें उतना गेवा नहीं मिलता है। ये तो हम लोग तेम्बेल जंपो जैसे शुरू किया वैसा ही अंतिम में भी खा पी कर भी साथ चलते हैं समझ करके, ऐसा तेम्बेल होता है इसमें। असली में तो भंडारा जो है बिना किसी जाने पहचाने उस बीच में पूरा जितना लगेगा भी लाख पैसा जितना डाल लगे उधार देकर भी ऐसा होना चाहिए ना, जैसा गुरुद्वारा चलता है ना, ये खाना वाला में जो निष्पक्ष होता है ना, मैं गुरुद्वारा को बहुत अच्छा मानता हूँ। चाहे लंगड़ा जाए, टुंडा जाए, जो भी जात के जाए, जो भी कलर जाए, आईएएस ऑफिसर जाए, आईपीएस जाए या गरीब जाए, सबको एक आसन पर बोलना है, सबको सेम रोटी मिलेगा, सेम दाल मिलेगा, सेम चावल मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे गुरुद्वारा। जेसु हिरण गोलोक बोलने से, जेसु हिरण भी गोलोक होता है। तुप जेसु हिरण गोलोक सेरवाते चेतन के जेसु हिरण वा गोम गजी योरे जेसु हिरण वा गोम्बानी देखे थोपातांग गेवा लासोबा गावा जेसु हिरण वा गोम गजी रे। अब जेसु हिरण बोलते समय जेसु हिरण अनुमोदन करना, सेम में सेम के अंदर मतलब खुशी की भाव आना, आनंद की भाव आना। कब? जब कोई अनजाना व्यक्ति है, कोई यहाँ आ रहा है, इतना बढ़िया कोरा लगा रहा है, चुपचाप शांत, किसी से बात नहीं कर रहा है, और मुंह में भी इतना जब अच्छा फूल की तरह मुंह बना के कोरा कर रहा है। पता नहीं नेपाल का हो सकता है, भूटान का हो सकता है, कहाँ हो सकता है। असली छोसवा जो होता है दूसरा भी, वो देखेगा यार वाह, काश इसी तरह सभी लोग कोरा लगाता, उसको देख करके एक आनंद आ जाता है, यार देखो यार इसका कितना हाई कैरेक्टर है। वहां जेसु हिरण करना होता है। कोई समझमलेन कर रहा है तो वाह कैसा समझमलेन कर रहा है, अच्छी बात है। ऐसा हो तो काश सभी कितना अच्छा होता है। बात करने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, समझमलेन करने का ढंग, वहां जेसु हिरण होना चाहिए ना, अनुमोदन होना चाहिए। रिजॉयस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वहां रिजॉयसिंग होना चाहिए। हम लोग उल्टा, ओ मेरा बेटा तो आईएएस में निकल गया, वो बहुत अच्छा, कितना अच्छा है ना, है? मेरा घर तो ऐसा बन गया। अपना जेसु हिरण कर रहा है उल्टा, अपना कल्याण का वो दक्षिण के साथ अपना जेसु हिरण करे तो उल्टा हो जाता है। जेसु हिरण क्या होता है? छत्सलवादन छुचिन शब्दादन जेसु हिरण कुलजिन सलवान के। जेसु हिरण कौन है? कोई अच्छा संगेस का कुंडा फिक्रे बहुत अच्छा है, वहां साफ सुथरा है। जेसु हिरण कुंडा तो बनाया, उसके साथ साफ सुथरा भी लगा है, बहुत अच्छा है बोलते जेसु हिरण कहते हैं ना। किसी ने कुंडा बना देता है, कबूतर बैठा हुआ टटिया करके बैठा है, उसको साफ सुथरा किया है, ये सब कुछ भी नहीं है। अरे यार कैसा किया, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, वो जेसु हिरण नहीं है ना। जेसु हिरण इसको बोलते हैं, किसी शरीर से, मन से और वाणी से छस करके उसको देख करके प्रसन्नता आता है। वो अपना आदमी नहीं है, कोई बेगाना है, उसको देख करके हमें खुशी आ रहा है, यार देखो कितना छसपा है। वो जेसु हिरण का सेम हम में आ रहा है। उसको नहीं करके उल्टा हमारा तो ये लामा है जी, हमारा लामा तो ऐसा है जी, वैसा है, अपने पक्ष को लेकर के अपना स्तुति करना, अपनी तोतबा करना, वो पाप हो जाता है। तो वो नहीं करने का है। इसको जेसु हिरण लोग पाप होते हैं। अब इसके बाद क्या है कि रेंजोंग मिजा बोलते हैं, रेंजोंग मिजा, रेंजोंग मिजा, रेंजोंग चे कब सु न्यामलेम, क्या बोल रही है, रेंजोंग चे कब सु न्यामलेम जे। हाँ, रेंजोंग मिजा मतलब आप चाहे लामा हो या डवा हो, मिर्चा हो, जो भी है, आप किसी गुरु से छस सीखा है। गुरु जी ने कहा हमेशा छस को भूलो मत, कम से कम एक दिन आधा घंटा तो छस किया करो। सुबह 10-15 मिनट, दिन में थोड़ा और रात को थोड़ा छस किया करो। अब उसको बहुत अच्छा लगा, गुरु जी ने किया, 10-15 दिन किया, बहुत अच्छा किया। 10-15 दिन के बाद फिर दूध का बरछत आ गया सेम के अंदर, यार तो बड़ा बोरिंग काम है, तो पूरा ये बोल के ऐसा मन में सोच दिया। फिर कभी मन आए तो करना, मन नहीं आए तो नहीं करना। रेंजोक हो गया ना, कभी करना कभी नहीं करना, कभी करना कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बोलते हैं धर्म के उसको ना। जैसे योग ही हुआ, तो योग सीख लिया तो हमेशा करोगे तो हेल्थ का इम्प्रूव होगा ना। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया तो फिर क्या, योग का कोई फल ही नहीं।